वेलकम दोस्तों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं एक पत्नी अपने पति से तंग आकर वो 498 DB एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देती है। जब पत्नी अपने पति से तंग आ जाती है तो इसमें कहानी यह थी कि पति बार बार उस महिला के साथ दहेज मांगता था। धारा 3 और 4 ये कहती है कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। पति बार बार कभी 50,000 कभी 2.5 लाख रुपए दहेज की मांग करता था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, फिजिकली और मैं दोनों ही तरह से उस पत्नी को परेशान करता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर केरोसिन डालकर उसे जलाने लगा, गला दबाने लगा, पैरों से कुचलने लगा। जब आसपास के पड़ोसी इकट्ठे होकर उसे छुड़ाने लगे, जब ये मामला दर्ज हो जाता है, जब ये मामला 498A और DB एक्ट में दर्ज हो जाता है तो उस के तहत जब कोर्ट में चल जाता है, जब चालान कोर्ट में पेश हो जाता है, जब चालान पेश होने के बाद सभी गवाह उस पत्नी के पक्ष में होते हैं, पति के खिलाफ होते हैं। जब ये मामला कोर्ट में जाता है, अभी हाल ही में जजमेंट आया था मुन्ना अंसारी वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड 12/4/2021 को यह जजमेंट आया था। इस जजमेंट में स्पष्ट कहा गया है, जब सारे PW1 वो सेम पत्नी उन्होंने भी सारी चीज़ जो FIR में लिखी थी वही वहाँ बयान दिया। उसके बाद PW2 उसके फादर ने भी पूरा वो का वो बयान दिया। PW3 उसका भाई ने भी वो सारी चीज़ें वहाँ कोर्ट को बताए, इससे केस मजबूत हो सके। PW4 डॉक्टर ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो रिपोर्ट में डॉक्टर ने माना कि वास्तव में इसके साथ मारपीट तो हुई है, मारपीट से जख्म हुए, अंदर की चोटें लगी, तो डॉक्टर ने भी सारी चीज़ें बताई। इसके साथ साथ PW5 जब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होता है उसने भी पत्नी के पक्ष में कहा कि वास्तव में इस व्यक्ति ने इसके साथ मारपीट की। जब सारे गवाह पत्नी के पक्ष में हो जाते हैं तो सारे गवाह पत्नी के पक्ष में होने के बाद उस केस को और मजबूती मिल जाती है। जब अंत होता है, जब ट्रायल कोर्ट ने उस व्यक्ति को 498A में 6 माह की सजा प्लस 500 का जुर्माना, इसके साथ साथ फिर DB एक्ट में 6 माह की सजा प्लस 500 का जुर्माना, उस 6 माह की सजा को उस सेशन कोर्ट में चुनौती दी। सेशन कोर्ट ने सुनने के लिए सुनते ही उसे खारिज कर दिया। उसके बाद में उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। रिट पिटीशन दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने भी वो सारी चीज़ें मानी कि वास्तव में इस व्यक्ति ने इस पत्नी के साथ टॉर्चर किया है, दहेज मांगने की कोशिश की है, इसके साथ मारपीट की है। सारी रिपोर्टें पत्नी के पक्ष में थी। जब सारी रिपोर्टें उसके पक्ष में हो जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। जब वो हाई कोर्ट में जाता है रिट पिटीशन लेकर, उसकी रिवीजन करता है तो उस रिवीजन में केवल हाई कोर्ट उसे यह रिलीफ देता है कि आपको 6 माह की जगह 3 माह की सजा प्लस 500 की जगह 50,000 रुपये जुर्माना, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर आपको उनके खाते में डलवाना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसलिए दोस्तों आपके साथ भी ये हो सकता है, कभी आपके पास में सबूत एविडेंस आपके पक्ष में नहीं हो तो पत्नी को राहत मिल सकती है और पति जेल की हवा खा सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर झूठा केस अगर कोई वाइप करती है तो वो भी चलने योग्य नहीं होता, कि झूठा केस कहीं भी चल नहीं सकता। इसलिए अगर आपने ऐसा किया है तो आप सजा भुगत सकते हो इस एक्ट के तहत। इसलिए अगर एविडेंस पुख्ता हो तो, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस जजमेंट को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, आप वहाँ जाकर इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब